हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। हमने प्रीवियस लेक्चर में ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल टॉपिक स्टार्ट किया था, तो उसी को आज हम कंटिन्यू करते हुए उसके आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, ओवरहेड की कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने होते हैं, ठीक है, कि ओवरहेड की कॉस्ट जो है वो कैसे कंट्रोल होगी। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरहेड का कलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। हमें ओवरहेड कलेक्ट करने पड़ेंगे कि कौन कौन से ओवरहेड कहाँ कहाँ हमने किए हैं, ठीक है। इसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरहेड का क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, उनका वर्गीकरण करना पड़ेगा, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में हमने ओवरहेड का क्लासिफिकेशन पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मलेसी, ठीक है। तो उस प्रकार से हम क्या करेंगे, ओवरहेड को क्लासिफाई करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे अलोकेशन ऑफ ओवरहेड। अलोकेशन का मतलब आवंटन। आवंटन का मतलब होता है कि जो ओवरहेड जिस जगह पर किए गए हैं या जिसके लिए किए गए हैं, जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए किए गए हैं, वो हमें उन्हें क्या करने होते हैं, अलॉट करने होते हैं, मतलब उन पर चार्ज करने होते हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं अलोकेशन, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी लेक्चर के अंदर। फिर है अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड का मतलब होगा अनुभाजन। अनुभाजन ये भी एक तरीके से ओवरहेड को चार्ज करना ही है, बट जब हमें पता नहीं हो कि पर्टिकुलर ओवरहेड किसके लिए किया गया है, किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए किया गया है, तो फिर हम उसका क्या करते हैं, अपॉर्शनमेंट करते हैं, ठीक है। अपॉर्शनमेंट दो तरह का होता है, प्राइमरी अपॉर्शनमेंट और सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट। फिर हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण। अवशोषण के बारे में हम आगे प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के हम लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अलोकेशन ऑफ ओवरहेड। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड पढ़ा था, अभी हम अलोकेशन ऑफ ओवरहेड के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, अलोकेशन ऑफ ओवरहेड, अलोकेशन का मतलब क्या होता, अलॉट करना, मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना या चार्ज करना, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि कोई पर्टिकुलर एक्सपेंसेस या कोई पर्टिकुलर ओवरहेड ऐसा है जो हमें पता है कि वो इस प्रोडक्ट के लिए हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ वुड, तो सो ऑब्वियस सी बात है कि वो किसके लिए यूज़ हुआ, फर्नीचर के लिए। अगर मैं आपको कहूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो फिर वो किसके लिए यूज़ हुआ है, चौक के लिए यूज़ हुआ है। तो आपको पता है कि कोई पर्टिकुलर ओवरहेड या कोई पर्टिकुलर एक्सपेंसेस किसके लिए किया गया है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए किया गया है, तो आप उसको डायरेक्टली उसके ऊपर चार्ज कर दोगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई मोल्ड किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए लिया गया है, तो आप उसके ऊपर उसकी जो भी रेंट वगैरह होगी उसको चार्ज कर दोगे और उसकी कॉस्ट में क्या कर दोगे, उसे ऐड कर दोगे, ठीक है। तो हम जो उसके ऊपर ओवरहेड चार्ज करते हैं ना, वो ही चार्ज करना, वो अलॉट करना क्या कहलाता है, अलोकेशन कहलाता है। इसे हिंदी में बोलते हैं आवंटन, ठीक है। अगर हम किसी ऊपरी व्यय को किसी प्रोडक्ट के ऊपर या किसी डिपार्टमेंट के ऊपर क्या कर लेते हैं, प्रभारित कर लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं, तो वो अलोकेशन कहलाता है। देखिए, सम ओवरहेड कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाई विद द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और द कॉस्ट सेंटर एज हैविंग बीन incurred for that particular cost center. Such overhead charged to particular department or cost center is known as allocation, ठीक है। अगर कोई ओवरहेड ऐसा है जो हमें पता है कि वो इसी डिपार्टमेंट का है या फिर इसी प्रोडक्ट के लिए किया गया है, तो हम डायरेक्टली उसकी कॉस्ट को उसकी कॉस्ट के अंदर ऐड कर लेते हैं। मतलब हम उस ओवरहेड को क्या कर लेंगे, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि कॉस्टिंग में हमें करना क्या है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए वो ओवरहेड हम उसकी टोटल कॉस्ट के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अलोकेशन का मतलब होता है पर्टिकुलर ओवरहेड चार्ज टू पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। ये मतलब होता है अलोकेशन का। अलोकेशन का मतलब ओवरहेड को किसी प्रोडक्ट के ऊपर या डिपार्टमेंट के ऊपर चार्ज करना या उन्हें अलॉट कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक एग्जांपल ये है कि जैसे एक कंपनी है पार्ले जी, ठीक है। पार्ले जी के बहुत सारे डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट जैसे फॉर एग्जांपल बिस्किट का हो गया, कैंडी का हो गया और स्नैक का हो गया। उसके पास एग्जांपल के तौर पर 3 डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि व्हीट फ्लोर मतलब गेहूं का आटा,
इन तीनों में से किसके लिए यूज़ हो सकता है? तो आप क्या दिमाग जल्दी से किसकी तरफ जाएगा? बिस्किट की तरफ, कि वो किसके लिए यूज़ होगा? बिस्किट के लिए यूज़ होगा, ठीक है। अगर फिर मैं कहूँ जैसे व्हीट फ्लोर हो गया बिस्किट के लिए, फिर मैं कहूँ शुगर सिरप, तो आपके दिमाग में जल्दी से आएगा शुगर सिरप कैंडी के लिए, ठीक है। फिर आपको कहूँ पोटैटो, तो आप क्या कहोगे? स्नैक्स के लिए, ठीक है। फिर मैं कहूँ स्पाइसेस, तो वो भी स्नैक्स के लिए। तो आपको ये चीज़ें क्या है कन्फर्मली पता है कि ये जो ओवरहेड है या ये जो एक्सपेंसेस है वो किसके लिए हुआ? बिस्किट के लिए। तो जब भी आप बिस्किट के डिपार्टमेंट की कॉस्ट निकालोगे तो उसके अंदर व्हीट फ्लोर की कॉस्ट को ऐड करोगे। ऐसा थोड़ी है कि आप उसमें शुगर सिरप की कॉस्ट को ऐड करोगे, आप उसमें उसी के ओवरहेड को ऐड करोगे, ठीक है। फिर इस तरीके से कुछ एक्सपेंसेस या कुछ ओवरहेड ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट के लिए होते हैं और हमें पता होता है कि वो उसके लिए है, तो हम उसके ऊपर उसको चार्ज कर लेते हैं। ये चीज़ क्या कहलाती है? अलोकेशन, ठीक है। जब हमें पता हो कि कोई पर्टिकुलर ओवरहेड किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर प्रोडक्ट का है, तो हम उसके क्या कर लेते हैं? अलोकेशन कर लेते हैं, उसको उसी के ऊपर चार्ज कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि रेंट ऑफ फैक्ट्री, तो आप फिर एक बार सोच में पड़ जाओगे कि रेंट ऑफ फैक्ट्री मतलब पार्ले जी जिस फैक्ट्री में चलाई जा रही है, मतलब जिस फैक्ट्री में इन सब का प्रोडक्शन हो रहा है उसकी रेंट, तो आपके दिमाग में आएगा कि उसको हम किस पे चार्ज करें? उसको हम बिस्किट पे चार्ज करें, कैंडी पे चार्ज करें या स्नैक्स पे चार्ज करें, जबकि वो तो सभी के लिए हुई है। तो इसके लिए आपके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क। फिर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क कि हाँ भाई इलेक्ट्रिसिटी तो सबके लिए यूज़ हो रही है, तो फिर हम किस में कितना कितना एक्सपेंसेस डालें वो हमें पता नहीं है। फिर पावर भी सबके लिए यूज़ होती है, फायर इंश्योरेंस भी सबके लिए हो सकता है, ठीक है। तो ये वाले जो एक्सपेंसेस हैं, जो कि ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिन्हें हम पता नहीं कर सकते कि वो पर्टिकुलर किस प्रोडक्ट के लिए या किस डिपार्टमेंट के लिए किए गए हैं, तो इनका हम क्या नहीं कर सकते? अलोकेशन नहीं कर सकते। उनका हमें क्या करना पड़ेगा? अपॉर्शनमेंट। क्या करना पड़ेगा? अपॉर्शनमेंट, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? अनुभाजन। अनुभाजन मतलब उनको किसी पर्टिकुलर रेशियो में या पर्टिकुलर बेसिस पे या प्रपोर्शन में हमें बांटना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाले जो ओवरहेड होंगे वो क्या रहेंगे? अलोकेशन में नहीं जाएंगे, वो किस में जाएंगे? अपॉर्शनमेंट के लिए जाएंगे, ठीक है। तो अगर कोई पर्टिकुलर ओवरहेड ऐसा है जो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऊपर डायरेक्टली चार्ज किया जा सकता है या आइडेंटिफाइड किया जा सकता है, तब तो हम उसे अलोकेशन के थ्रू क्या कर देंगे? चार्ज कर देंगे। बट अगर ओवरहेड ऐसा है कि हमें पता नहीं है कि किसके ऊपर चार्ज करना है या वो सबके लिए साथ में किया गया है, एक एग्रीगेट फॉर्मेट में किया गया है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? अपॉर्शनमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? अपॉर्शनमेंट कैसे करते हैं और अपॉर्शनमेंट होता क्या है, ठीक है। तो देखिए अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, ये भी होता तो एक तरीके से ओवरहेड को बांटना ही है। अपॉर्शनमेंट का मतलब क्या होगा? ओवरहेड को बांटना, ओवरहेड को चार्ज करना, लेकिन इन द प्रपोर्शन, किसी पर्टिकुलर प्रपोर्शन या बेसिस पे, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब होगा द अलॉटमेंट ऑफ ओवरहेड टू डिपार्टमेंट और कॉस्ट सेंटर इन पर्टिकुलर प्रपोर्शन और बेसिस इज कॉल्ड अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। अपॉर्शनमेंट का मतलब हिंदी में क्या होगा? अनुभाजन, ठीक है। तो मतलब बात यह है कि जब डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, या प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो, कॉस्ट सेंटर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हो, तो फिर अगर कोई पर्टिकुलर ओवरहेड हो गया है और वो हमें पता नहीं है कि वो किसके लिए हुआ है, या ओवरहेड ऐसा है जो जनरली सभी में किया जाता है, या ऐसा खर्चा है जो सभी डिपार्टमेंट में किया जाता है, तो हमें उसको बांटने के लिए किसी प्रपोर्शन या फिर कोई बेसिस लेना पड़ेगा। तो अगर हम किसी प्रपोर्शन या बेसिस के बेस पर अगर ओवरहेड को क्या करते हैं? चार्ज करते हैं या बांटते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? अपॉर्शनमेंट कहलाती है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बता दिया कि पार्ले जी में बिस्किट, स्नैक और कैंडी बनते हैं, तो मैं व्हीट फ्लोर कहूँ तो आप जल्दी से बिस्किट की तरफ ध्यान आ जाएगा। लेकिन मैं वही अगर कहूँ कि रेंट ऑफ फैक्ट्री, तो फैक्ट्री में तो तीनों ही चीज़ें बन रही है, तो रेंट ऑफ फैक्ट्री तो तीनों के लिए ओवरहेड हो गया। लेकिन अब किस में कितना कितना ओवरहेड चार्ज करना है वो बात हमें सोचनी पड़ेगी। तो वो बात हम अपॉर्शनमेंट के थ्रू सोचेंगे, उसमें अपॉर्शनमेंट की टेक्निक यूज़ करेंगे, ठीक है।
अब देखिए, इन मैनी बिजनेस एंटरप्राइजेज द सेवरल डिपार्टमेंट आर इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट इन द रेंडरिंग अ सर्विस। इन सच केसेस द ओवरहेड शुड बी एक्यूमुलेटेड थ्रू द अपॉर्शनमेंट। जब बहुत सारे डिपार्टमेंट हो या बहुत सारे अपने पास प्रोडक्ट हो तो फिर हमें पर्टिकुलर किसी ओवरहेड को चार्ज करने के लिए हमें कौन सा ट्रिक यूज़ करना पड़ता है? अपॉर्शनमेंट यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो अलोकेशन और अपॉर्शनमेंट है क्या है? ओवरहेड को चार्ज करना। बट डिफरेंस क्या है? वो ओवरहेड को डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज कर दिया जाता है या किसी डिपार्टमेंट पे चार्ज कर दिया जाता है अलोकेशन, जबकि अपॉर्शनमेंट में किसी ओवरहेड को किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या फिर किसी प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज करने के लिए प्रपोर्शन या फिर कोई बेसिस लेना पड़ता है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो किसके लिए कितना लगा होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको अपॉर्शनमेंट और अलोकेशन। अब देखिए, हमें ये देखना है कि वाई अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड नेसेसरी। ये ओवरहेड का अपॉर्शनमेंट जरूरी क्यों है? ऐसा क्यों है कि हमें अपॉर्शनमेंट करना पड़ जाए? तो देखिए, अगर ओवरहेड है और कोई एक ही डिपार्टमेंट है या एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है, एक डिपार्टमेंट या फिर एक ही प्रोडक्ट है, तो आप जल्दी से क्या करोगे? उस ओवरहेड को उस डिपार्टमेंट या फिर उस प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज कर लोगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मैं सिर्फ बिस्किट ही बना रही हूँ, तो बिस्किट बनाने में अगर रेंट ऑफ फैक्ट्री है तो वो भी तो बिस्किट के लिए ही की गई है, तो हम डायरेक्टली उसको बिस्किट पे चार्ज कर देंगे। ठीक है, और अगर मैं कहूँ व्हीट फ्लावर वगैरह तो वो तो डायरेक्टली बिस्किट के लिए ही है। तो अगर एक ही डिपार्टमेंट या एक ही प्रोडक्ट है तब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उस ओवरहेड को डायरेक्टली उसके ऊपर चार्ज कर लेंगे, तब हमें अपॉर्शनमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तब हमें अपॉर्शनमेंट नहीं करना होगा। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट और क्या हो? प्रोडक्ट हो, ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट और प्रोडक्ट हो और साथ ही में ओवरहेड भी कैसा हो? ऐसा हो जो कि डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट के लिए या डिपार्टमेंट के लिए आइडेंटिफाई नहीं किया जाए, तो फिर हमें उसे क्या करना पड़ेगा? अलॉट करने के लिए अपॉर्शनमेंट को यूज़ करना पड़ेगा। समझ में आ गया मैटर कि हमारे पास डिपार्टमेंट भी बहुत सारे हैं या फिर प्रोडक्ट भी बहुत सारे हैं और ओवरहेड ऐसा है जो कि डायरेक्टली किसी डिपार्टमेंट या प्रोडक्ट के लिए आइडेंटिफाई नहीं किया जा सके, तो फिर उस ओवरहेड को बांटने के लिए हमें अपॉर्शनमेंट को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें अपॉर्शनमेंट की ज़रूरत पड़ती है कि अगर हमारे पास एक ही डिपार्टमेंट है और एक ही प्रोडक्ट है तब तो अपॉर्शनमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट और बहुत सारे प्रोडक्ट है और ओवरहेड किसी के ऊपर डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सके, तो हमें अपॉर्शनमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो समझ में आ गया ये मैटर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट देखिए क्या है? डिफरेंस बिटवीन द अलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट। अपॉर्शनमेंट और अलोकेशन में डिफरेंस क्या है? ठीक है तो दोनों ही चीज़ें क्या है? दोनों ही चीज़ें बांटना है, दोनों ही चीज़ें क्या करना है? चार्ज करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट दोनों में थोड़ा सा क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? देखिए, अलोकेशन में क्या होगा? द होल अमाउंट ऑफ ओवरहेड की पूरी अमाउंट को चार्ज टू द कॉस्ट सेंटर और डिपार्टमेंट। इसमें क्या किया जाता है अलोकेशन में कि ओवरहेड की पूरी अमाउंट को किसी कॉस्ट सेंटर या डिपार्टमेंट पे चार्ज कर दिया जाता है बिना किसी प्रपोर्शन के। ठीक है, बिना किसी प्रपोर्शन के, क्योंकि हमारे पास एक ही तो डिपार्टमेंट है और एक ही क्या है? प्रोडक्ट है, तो हम उसको क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हैं ओवरहेड को। चलो डिपार्टमेंट भी बहुत सारे हो गए, लेकिन हमें पता है कि कोई पर्टिकुलर ओवरहेड इसी प्रोडक्ट के लिए हो सकता है या इसी डिपार्टमेंट के लिए हो सकता है, तो हम डायरेक्टली उसकी पूरी की पूरी अमाउंट को उस डिपार्टमेंट या उस प्रोडक्ट के ऊपर क्या कर लेते हैं? चार्ज कर लेते हैं। कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या होता है? कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कॉस्ट यूनिट। ठीक है, तो उसके ऊपर हमने चार्ज कर दिया, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? अलोकेशन। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है और होल अमाउंट ऑफ ओवरहेड चार्ज टू सो मैनी डिपार्टमेंट्स इन द किसी प्रपोर्शन के अंदर। ठीक है, मतलब समझ में आ गया कि हम ओवरहेड की पूरी अमाउंट को चार्ज कर रहे हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट के ऊपर किसी पर्टिकुलर प्रपोर्शन में, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? अपॉर्शनमेंट। ठीक है, समझ में आ गया मैटर कि अपॉर्शनमेंट किसे कहेंगे? कि हम ओवरहेड की अमाउंट को बहुत सारे डिपार्टमेंट के ऊपर किसी प्रपोर्शन में चार्ज कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी? अपॉर्शनमेंट कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए अपॉर्शनमेंट होता है वापस 2 टाइप का। ठीक है, अपॉर्शनमेंट भी 2 तरीके से होगा, प्राइमरी अपॉर्शनमेंट और सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट। अब प्राइमरी जो अपॉर्शनमेंट होगा उसमें क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड टू वेरियस डिपार्टमेंट। हम उसमें क्या करेंगे? ओवरहेड को बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर बांटेंगे। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? प्राइमरी अपॉर्शनमेंट। लेकिन
लेकिन उसके बाद में हमने जो डिपार्टमेंट को बांटे हैं ओवरहेड, उसमें देखिए हम जब ओवरहेड बांटते हैं ना तो उसमें सर्विस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दोनों होते हैं। तो एक बार के लिए हमने जब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया था तब हमने ओवरहेड को सर्विस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दोनों में बांट दिया, ठीक है, दोनों में ही बांटेंगे हम सारे जितने भी हमारे पास डिपार्टमेंट है। लेकिन हमें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ सकता है, क्यों? क्योंकि जो सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं ना वो किसके लिए काम करते हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। तो सर्विस डिपार्टमेंट के हिस्से में जो भी ओवरहेड आए हैं उनको भी वापस किस में बांटना पड़ेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। समझ में आ रहा मैटर? देखिए एक बार वापस सुन लीजिए। एक बार जब हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ओवरहेड का तो हम क्या करते हैं, ओवरहेड को सब डिपार्टमेंट में बांट देते हैं। अब सब डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट दोनों आ जाते हैं, ठीक है, सर्विस डिपार्टमेंट भी आ जाते हैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी आ जाते हैं। लेकिन जो ये सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट होता है वो क्या होता है पता है? कि ये जो सर्विस डिपार्टमेंट को जो ओवरहेड मिले हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से, उन ओवरहेड को वापस किस में बांट देना? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। क्यों बांट देना? क्योंकि आखिर सर्विस डिपार्टमेंट काम किसके लिए कर रहे हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देने के लिए, ठीक है। तो हमें इनके हिस्से में जो ओवरहेड बांट के आए हैं उनको वापस किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो ये सेकेंडरी जो होता है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट या ओवरहेड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। समझ में आ गया मैटर? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में सबको ओवरहेड बांटेंगे, सर्विस डिपार्टमेंट हो चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जबकि बाद में सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट करेंगे हम, तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करेंगे? सर्विस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड होंगे उनको वापस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटेंगे, ठीक है, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए ही काम करते हैं। समझ में आ गया? तो ये था आपके अपॉर्शनमेंट के टाइप। अब चलते हैं हम आगे। अब हम देखेंगे कि प्राइमरी अपॉर्शनमेंट कैसे करते हैं। मतलब प्राइमरी अपॉर्शनमेंट मतलब प्राइमरी ओवरहेड को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिपार्टमेंट के अंदर। तो देखिए मैंने आपको जैसे दे दिया रेंट ऑफ फैक्ट्री, तो रेंट ऑफ फैक्ट्री को मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, बी और सी और सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और वाई में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब वो मुझे बांटना है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, पहले तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में रेंट ऑफ फैक्ट्री वो किस रेशियो में जाएगी? एरिया के रेशियो के हिसाब से जाएगी। मैं जैसे मुझे प्री नॉलेज है, मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे ये रेंट है तो रेंट किससे रिलेट रखती है? फैक्ट्री के एरिया से। मतलब इन जो डिपार्टमेंट है, ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उन्होंने फैक्ट्री का कितना कितना एरिया ऑक्यूप कर रखा है, उसके बेस पे मैं रेंट ऑफ फैक्ट्री इन सब में बांट लूँगी, ठीक है। तो ये जो हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ओवरहेड का, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ बेसिस चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि एरिया ऑक्यूप के रेशियो में मैं रेंट ऑफ फैक्ट्री को बांट दूंगी। तो एरिया ऑक्यूपेशन के रेशियो में मैं क्यों बांटूंगी? क्योंकि मुझे पता था पहले से कि प्राइमरी जो अपॉर्शनमेंट होगा या प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके लिए अगर कोई चीज़ ऐसी है जो कि किसी एरिया से रिलेट रखती है तो उसको मैं एरिया के रेशियो में बांटूंगी इन सब में, ठीक है। तो ये एक तरीके से अपन बेसिस कह सकते हैं प्राइमरी अपॉर्चनमेंट के। तो कौन कौन से बेसिस हैं जिन पे हम बहुत सारे ओवरहेड को अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला बेसिस हम ले सकते हैं कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट्स। कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट्स मतलब उनके पास, डिपार्टमेंट के पास में या प्रोडक्ट के लिए कितने असेट्स हैं, उसके हिसाब से भी हम कुछ एक्सपेंसेस बांट सकते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूँ डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन भी कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट्स, जिन उनके पास जो भी फिक्स असेट्स वगैरह होंगे उसकी वैल्यू के रेशियो में जाएंगे ये, ठीक है, डेप्रिसिएशन बांटा जाएगा। फिर इंश्योरेंस और इंश्योरेंस भी असेट्स के लिए ही होता है, तो असेट्स के रेशियो में वो बांटा जाएगा। अब ये सोच रहे हो असेट्स का रेशियो कैसे निकालना है, तो ए, बी, सी और एक्स, वाई डिपार्टमेंट सपोजिवली इनके पास जो भी असेट्स होंगे उन असेट्स की वैल्यू का हम क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे, ठीक है। और उस रेशियो में हम इंश्योरेंस को, रिपेयर और मेंटेनेंस को और प्लांट एंड मशीनरी के डेप्रिसिएशन और रिपेयर मेंटेनेंस को हम बांटेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? फिर चलते हैं एरिया ऑक्यूपेशन। एरिया कौन कौन से एक्सपेंसेस के लिए यूज़ होगा? लाइटिंग के लिए यूज़ होगा, हीटिंग के लिए, रेंट एंड रेट्स के लिए, पेट्रोलिंग, वॉचिंग एंड केयर टेकिंग एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। तो ये जो सारे ओवरहेड है या ये जो सारे एक्सपेंसेस हैं वो एरिया के रेशियो में जाएंगे, एरिया के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब एरिया का रेशियो आपको क्वेश्चन में कुछ क्लू दे रखा होगा एरिया का, कि कितने स्क्वायर मीटर का एरिया ए, बी, सी और एक्स, वाई डिपार्टमेंट ने ऑक्यूप कर रखा है। तो उसका आप क्या निकालोगे? रेशियो निकालोगे और फिर इन ओवरहेड को इन डिपार्टमेंट में बांट दोगे,
ठीक है। फिर चलते हैं हम डिपार्टमेंटल वेजेस। डिपार्टमेंटल वेजेस किसके लिए यूज़ करेंगे? कंपनसेशन के लिए, कंपनसेशन टू वर्कर, हॉलीडे पे एंड पीएफ कंट्रीब्यूशन। मतलब कुल मिला के ये बात है कि वर्कर से रिलेटेड कोई ओवरहेड है या कोई खर्चा है तो वो डिपार्टमेंटल वेजेस के रेशियो में बांट सकते हैं, ठीक है। फिर नंबर ऑफ वर्कर के रेशियो में वेलफेयर एक्सपेंसेस, मेडिकल सर्विस, कैंटीन, पर्सनल डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस और टाइम ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ये जो वर्कर से रिलेटेड जो भी ओवरहेड रहेंगे वो नंबर ऑफ वर्कर के रेशियो में चले जाएंगे, ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। फिर चलते आगे, प्रोडक्शन आवर ऑफ डायरेक्ट लेबर। जो डायरेक्ट लेबर हैं उनके प्रोडक्शन आवर्स, उन्होंने कितने कितने घंटे काम किया, इसके बेस पे भी हम कुछ ओवरहेड बांट सकते हैं। जैसे कि वर्क मैनेजमेंट की जो भी रेम्यूनरेशन है, वर्क मैनेजमेंट की रेम्यूनरेशन को हम इस रेशियो में बांट सकते हैं, और मैनुअल लेबर चार्जेस जो होंगे उसको भी हम इनके रेशियो में बांट सकते हैं, ठीक है। किलोवाट आवर्स के रेशियो में पावर हाउस एक्सपेंसेस जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जाएंगे, क्योंकि किलोवाट किससे रिलेट रखता है? इलेक्ट्रिसिटी और पावर से ही। तो पावर का खर्चा है या इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है वो अगर हमें डिपार्टमेंट में बांटना है तो वो किलोवाट आवर्स के रेशियो में बांटा जा सकता है, ठीक है। फिर टेक्निकल एस्टिमेट्स, कई बार हमें टेक्निकल एस्टिमेट से भी कुछ चीज़ें बांटनी होती है, जैसे फायर प्रिवेंशन, ऑयल एंड ग्रीस, स्टीम, वाटर विदाउट मीटर, इंटरनल ट्रांसपोर्ट, वर्क मैनेजर्स सैलरी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम टेक्निकल एस्टिमेट से भी बांट सकते हैं। तो ये सारे क्या थे? बेसिस थे। किसके लिए? प्राइमरी अपॉर्शनमेंट के लिए। प्राइमरी अपॉर्शनमेंट मतलब ओवरहेड को डिपार्टमेंट के अंदर बांटना। तो ओवरहेड को डिपार्टमेंट के अंदर बांटने के लिए हम कुछ ये वाले क्या ले सकते हैं? बेसिस ले सकते हैं, ये वाले प्रोपोर्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या थे? आपके प्राइमरी अपॉर्शनमेंट के बेसिस थे। एक बार आप इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट है सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट। सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट क्या होता है? वही मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट का मतलब होता है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट होता है ना, उनके ओवरहेड को वापस किस में बांटना? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो ये एक तरीके से सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट है। तो सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट देखिए किस तरीके से किया जा सकता है। सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड आर अपॉर्शनेट ऑन द बेसिस ऑफ द सर्विस रेंडर्ड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये जो सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड है उसको हमें अपॉर्शन करने के लिए उन सर्विस डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो भी सर्विसेज दी हैं उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? उन्हें वापस रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पर्सनल डिपार्टमेंट है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के रेशियो में हम इन्हें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट लेंगे, ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ डिपार्टमेंट है तो वो नंबर ऑफ आर वर्क के रेशियो में बांट लेंगे। लेबर वेलफेयर है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के रेशियो में बांट लेंगे। तो देखिए अब करना क्या है मैं आपको बता दूँ। आपको बनानी पड़ेगी इसके लिए क्या? एक डिपार्टमेंटल ओवरहेड एक्सट्रैक्ट, ठीक है। एक डिपार्टमेंट ओवरहेड एब्स्ट्रैक्ट बनाओगे जिसका जो कॉलम बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं? आपको पहले ओवरहेड के बनाने हैं, ठीक है। पहले ओवरहेड सारे यहाँ लिखोगे, फिर उनकी अमाउंट यहाँ पे लिखोगे, और फिर बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट के जो भी बेसिस होंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होंगे उनके लिए हम कॉलम बना लेंगे। जैसे ए बी सी 3 है सपोजिवली, अगर 4 हो तो 4 कॉलम बना लेना, ठीक है। तो जो भी हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसके लिए हम कॉलम बना लेंगे। फिर हमारे पास जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसके लिए हम कॉलम बना लेंगे। जैसे फिर मैं यहाँ पे लिखूँगी कोई ओवरहेड, उसकी अमाउंट और वो कौन से रेशियो में बांटा जा सकता है। जैसे मैं अगर कहूँ कि रेंट ऑफ बिल्डिंग या रेंट ऑफ फैक्ट्री, तो मैं यहाँ उसकी अमाउंट लिख दूंगी और यहाँ पे एरिया का रेशियो निकाल के इन सब के एरिया के हिसाब से सब मैं बांट लूँगी। इसी तरह मैं सारे ओवरहेड लिखूँगी और उनके जो भी अपॉर्शनमेंट के बेसिस है उसके बेस पे इन सब में क्या कर लूँगी? बांट लूँगी, ठीक है। और बांटने के बाद फिर मैं क्या करूँगी? इन सब की टोटल लगा दूँगी, सबके कॉलम की, ठीक है। सबके कॉलम की टोटल लगा के फिर मैं क्या करूँगी कि सर्विस डिपार्टमेंट के जो भी ओवरहेड रहेंगे उनको वापस ए बी सी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना है। और वो बांटने के लिए या तो डायरेक्ट वेजेस का रेशियो यूज़ कर लेंगे, या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का, या नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स वो ले सकते हैं, ठीक है। वर्किंग आवर्स वर्क, तो जितना भी हमें क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी वापस सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट के लिए, उसके हिसाब से हम एक्स और वाई के जो भी ओवरहेड रहेंगे उन्हें वापस ए बी और सी में बांट देंगे, ठीक है। तो ये आपको बातें समझ में आ गई।
तो ये आपको एक डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्स्ट्रैक्ट बनाना है। इसका फॉर्मेट आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ये बहुत ही इजी है बनाने में। ओवरहेड लिखना है, अमाउंट लिखनी है, कौन से बेसिस पे बांटा जाएगा, फिर सब में बांट देना है, फिर फाइनल टोटल लगा लेनी है और फिर सर्विस डिपार्टमेंट के जो भी ओवरहेड रहेंगे उसको वापस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट लेना है। ठीक है, फिर आपको इसकी टोटल लगा लेनी है। ठीक है, तो ये था आपके अपॉर्शनमेंट और अलोकेशन ऑफ ओवरहेड। तो ये दो टॉपिक हमने पढ़े हैं, अपॉर्शनमेंट और अलोकेशन। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे, इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। मतलब ये जो डिपार्टमेंटल ओवरहेड एब्स्ट्रैक्ट है इसे हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकली बनाकर सीखेंगे। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू।